जो मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 2 ध्रुवता का अंत, जिसमें हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार आता है बोर्ड की परीक्षाओं में। ठीक है, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान, जिसका अध्याय नाम है 2 ध्रुवता का अंत। इसका एक टॉपिक है शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी क्या है? तो शॉक थेरेपी क्या है? तो शॉक थेरेपी से आशा है या शाब्दिक अर्थ है। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अर्थात शॉक थेरेपी का अभिप्राय धीरे धीरे बदलाव ना करके एकदम आमूल परिवर्तन के प्रयासों को थोपना है। जैसे कोई भी चीज़ एकदम धीरे धीरे ना होकर एकदम थोपना है। यह मॉडल विश्व बैंक द्वारा यानी कि शॉक थेरेपी पहले तो कब अपनाई गई, तो 1990 में। ये हर बार प्रश्न आ रहा है, 2022 में आया, 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया, 26 में आया, लेकिन 26 में नहीं आया, 24 में आया। 23, 24, 25 में लगातार 3 वर्षों से आ रहा था। तो यह पहले विकल्प पूछा जाता है कि शॉक थेरेपी कब अपनाई, तो शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई। ठीक है, और यह मॉडल किसने दिया, तो विश्व बैंक और एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्थाओं को अपनाकर पश्चिमी देशों में जोड़ा। यानी कि ये मॉडल किसने अपनाया है, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब बात करते हैं अपन विश्व बैंक, यानी किसे बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1944 में। और ये IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1945 में IMF की स्थापना हुई, जिसे बोला जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन DC, जहाँ किसकी राजधानी है, अमेरिका की, वो DC जो बोलते हैं, DC वॉशिंगटन। ठीक है, अब परिणाम के आने के लिए देखो कोई भी चीज़ होती है तो उसके परिणाम भी होते हैं। तो परिणाम के आने के लिए शॉक थेरेपी, अर्थव्यवस्था का तबाही। शॉक थेरेपी ने पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया। यानी कि जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ मतलब कौन है इसमें, सोवियत संघ मतलब रूस। उसमें कितने गणराज्य थे, तो उसमें थे 15 गणराज्य। कितने, 15 गणराज्यों से सोवियत संघ बना। तो उसने शॉक थेरेपी आने से क्या हुआ, शॉक थेरेपी आने से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस-नहस हुई। यानी कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसे हुई, तहस-नहस हुई। और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलने पड़ी तथा रूस की GDP में भारी गिरावट आई, जो 1999 में 1989 की तुलना में कहीं नीचे आ गई। मान के चलो कि 1989 में कितनी परसेंट हो, 60% GDP। अब कितनी हो गई, 60%, तो अब कितनी हो गई, अब हो गई वो 55%। इसे कहते हैं GDP में कमी आना। दूसरा क्या है, निजीकरण। यानी कि शॉक थेरेपी आने से क्या हुआ कि व्यापक निजीकरण हुई। राज्य में स्वामित्व, यानी कि जो पहले राज्य के पास था, यानी कि राज्य स्वामित्व के वाले लगभग 90% औद्योगिक निजी हाथों या कंपनियों में बेच दिए गए। यानी कि पहले राज्य नियंत्रण कर रहा था, उन्हें या तो निजी लोगों को बेच दिया या कंपनी को बेचा गया, जिससे देश की संपत्ति कुछ गिने-चुने लोगों के पास कब्जा हो गई। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है सामाजिक संकट। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, तेजी से बड़ी समाज के कल्याण की पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई, जिससे लोगों के जीवन स्तर बहुत नीचा हो गया। अब जो क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, रूस की मुद्रा कौन सी है, रूबल। शॉक थेरेपी के कारण रूस की मुद्रा में मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आया।
हम क्या हुआ, जो उसकी मुद्रा रूबल में क्या नाटकीय ढंग से मुद्रा है। जैसे कि मान के चलो आज 10 रुपये, आज 5 रुपया है तो कल 3 रुपया, परसों 2, 3, ऐसे ऐसे करके एकदम कम होती गई है। जिससे क्या गया कि नाटकीय में गिरावट है। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी धीरे धीरे समाप्त हो गई। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन के सोवियत संघ यानी कि शॉक थेरेपी मॉडल कब अपनाया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, कब अपनाया है शॉक थेरेपी मॉडल 1990 में। और किसके द्वारा अपनाया गया है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा और IMF के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा अपनाया गया। अच्छा, अब बात करेंगे सोवियत संघ में कितने देश गणराज्य थे, तो सोवियत संघ में कितने थे, 15 गणराज्य थे और 15 गणराज्य थे। सोवियत संघ का विभाजन कब हुआ, तो ये हुआ 1991 में। कब हुआ, 1991 विभाजन हो गया। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।